All right, guys. Today we'll start or we'll continue with a chapter called Redemption of Preference Shares. I will try to understand this question. हम नहीं पढ़ रहे यूज ऑफ इक्वेशन क्यों लिखा है, मुझे नहीं पता ये इक्वेशन क्यों बोलते हैं, हम इसको डिफरेंट वे में आज समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट the number and amount of issue of shares at a premium of 5%. मेरे को प्रेफरेंस शेयर कितने रिडीम करने हैं? ₹1,50,000। Done. They are redeemable at a premium of 10%. Profits given in the balance sheet ₹25,000. SPR 5,000. कहते हैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने को कह रहा है दोस्त, तो मेरे लिए ये जानना जरूरी है, कि मैं CRR कितना बनाऊं, है कि नहीं? नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं तो पहले ये तो जानूं CRR कितना बनाऊंगा। अच्छा, फेस वैल्यू 150 POR, इसमें से POR कितना राइट ऑफ हो गया? समझना जरा मेरी बात को। अभी भी कितना POR राइट ऑफ करना बाकी है? 10,000। अब ये कहां से करो? एक लड़की थी, कहती है सर सरप्लस से यूज कर लो। मैं कहा पागल है, we are going to issue fresh shares at a premium. जल्दी मत करना मुझे, मैं दो तरीके से समझाऊंगा क्वेश्चन आज, एक टपोरी स्टाइल और एक फिर वो हर जगह फिट हो जाएगा जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। कि मुझे पता है कि मेरे शेयर प्रीमियम पे इश्यू होंगे, इसका मतलब SPR जो मुझे रिसीव होगा that will be sufficient to write off the balance POR. समझना मेरी बात? और अगर मेरी ये बात फिट हो गई तो ठीक, नहीं तो फिर दूसरे तरीके पे चले जाएंगे। अब समझना इस बात को जो बोल रहा हूँ, यानी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ इस POR में से कुछ भी पैसा सरप्लस से राइट ऑफ करने की जरूरत, सो इट मींस इनडायरेक्टली आई एम अज्यूमिंग मैं CRR कितना बनाऊंगा? मैं उनकी तरह भी इक्वेशन बना ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ शायद मेरा इक्वेशन। अच्छा, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना आपको कैलकुलेटर पे करना है, या लिख के करोगे तो फिर तो काटती रह जाएगी। इसका मतलब अब मेरा फ्रेश इश्यू कितने का आएगा? मेरा फ्रेश इश्यू कितने का आएगा? 1 लाख। जल्दी मत करो, मेरा फ्रेश इश्यू कितने का आएगा? 1 लाख। और ये उसकी कौन सी वैल्यू है? तो इसका मतलब SPR कितना आएगा मेरे पास? धत रहेगी। मैंने जो सोचा था वो तो फ्लॉप शो निकला, यानी मैं जो सोच रहा था वो गलत हो गया। इसका मतलब मैं 25 का तो CRR बना ही नहीं सकता, एंड हेंस इट गिव्स राइज टू ए कॉन्सेप्ट जो आज हम बात करने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन। पहले मैंने बहुत अच्छा याद करो, आप लोग भूल गए हो लास्ट क्लास का इलस्ट्रेशन नंबर 10, उसमें भी शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहे थे और हमने अज्यूम किया था कि हमारे पैसे पूरे पड़ जाएंगे, और पड़ भी गए थे। इसीलिए उस दिन मुझे ये गंदी बातें करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, और मैंने बोला था, आप लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया था। मैंने कहा मैं नेक्स्ट क्लास में याद दिला दूंगा। रिकॉल मैंने कहा था ना कि यार न्यू शेयर प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हैं, प्रीमियम पूरा हो जाएगा, कम नहीं पड़ने वाला, और पड़ा भी नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो गया, यानी इसमें भी अगर मेरे को प्रीमियम कम नहीं पड़ता, आई वाज डन, बस मैं कहता चलो एंट्री लिखी, बट अब तो मैं फ्लॉप हो गया। तो वंस माय थिंकिंग प्रोसेस दैट
the premium received on issue will be sufficient is flopped, we are left with no other option but to use, बोलो, algebraic equation का concept क्या कहता है? Once I realized, ये मैं सब कैलकुलेटर पे ही करूंगा, that algebraic equation करना है. देखो अभी तक हम क्या कह रहे थे, कैपिटल स्ट्रक्चर ओनली विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू. कैपिटल स्ट्रक्चर अभी भी तो वही किया था, 25 125 फेस वैल्यू तो लिया था ओनली विद रिस्पेक्ट टू फेस वैल्यू. बट अब मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर तो सोचना ही है, साथ में ये भी सोचना है कि टोटल फंड्स वाइज कितना. तो कहना है से मैथमेटिकली माय इनफ्लोज शुड बी इक्वल टू आउटफ्लोज. मेरे आउटफ्लोज कितने हो, समझना बच्चों, ये मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ एल्जेब्रिक इक्वेशन को. मेरे आउटफ्लो के नाम पे क्या है, प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस डन. मेरे को इनफ्लो मतलब इन सबको यूटिलाइज करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, फ्रेश इश्यू. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज n. उस पे प्रीमियम कितना, प्लस जो मेरे प्रॉफिट्स है मुझे उसको भी यूटिलाइज करना है. और मेरे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, सिर्फ प्रॉफिट के नाम पे एसपीआर भी रख दिया. मैंने कहा हाँ, क्योंकि जो मुझे पीओआर राइट ऑफ करना है, या तो वो किस में से राइट ऑफ होगा, या तो वो किस में से राइट ऑफ होगा, ये भी तो एसपीआर ही आ रहे हैं. और अगर कुछ नहीं बचेगा तो किस में से राइट ऑफ होगा. सो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्वेश्चन खत्म. सॉल्व दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में कंफ्यूजन कहाँ पे होती है कार्तिक, कि सर जब आप रिसोर्स और फाइनेंस एंगल बोलते थे तब तो आप सिर्फ फेस वैल्यू लेते थे. बट मैंने कहा बच्चों इस बार मैं रिसोर्स या फाइनेंस एंगल की बात ही नहीं कर रहा, मेरे को तो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंटैक्ट रखना है और प्रॉफिट को भी यूटिलाइज करना है. तो मुझे देखना पड़ेगा ना कितने प्रॉफिट मुझे और सरप्लस में से यूज करने पड़ेंगे टू राइट ऑफ पीओआर. एंड हेंस द इक्वेशन जिसको मैंने नाम दे दिया इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो. जल्दी मत करना बच्चों. मेरा एक शेयर कितने का था वो तो पता ही नहीं ना. वो दिया दिया ही नहीं. ये आपके पास क्या आ गया, एन. बट नहीं नंबर नहीं आया. ये अगर नंबर आए होते तो मैं यहाँ पे एन थोड़ी लिखता, एन के साथ एन इंटू 10 या इंटू 100 लिखता है. ये मैंने एन क्या लिखा, फेस वैल्यू की. लेट द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज एन. तो ये एन मैंने किसको रिप्रेजेंट किया इस समय, फेस वैल्यू को, तभी तो उसका 5% निकाला. अगर आप इसको फेस वैल्यू बोल, अगर आप इसको अमाउंट बोलते हो, अगर आप इसको अमाउंट बोलते हो तो इंटू फिर 10 या 100 लिखना पड़ेगा. तो ये मैंने उसका कंसोलिडेशन लिखा. तो ये मेरे पास कितना आ गया 128571. अब डिपेंड करेगा, ध्यान देना बच्चों, कि मैंने एक शेयर की फेस वैल्यू 1 मानी है, 5 मानी है, या क्योंकि उस बेसिस पे ऊपर सब कुछ चेंज हो जाएगा. सुनना बेटा, प्लीज समझना जो समझा रहा हूँ. अगर हम एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी एज्यूम करते हैं, 1. जल्दी मत करना. तो हमने नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू किए, 128571. करेक्ट, 128571 शेयर इश्यू किए.
₹1 से मल्टीप्लाई किया, फेस वैल्यू भी इतनी आई, तो CRR कितना बना? 21429। ये बात समझ आती है? पक्की बात? ये कार्तिक आप भूल रहे मुझे आ रही है तो ठीक है, तेरी है ऐसी की तैसी। अगर फेस वैल्यू 5 एज्यूम किया तब क्या होगा? चुप, मेरे भाई की बारी है, बात भी मत काटो। अगर एक फेस वैल्यू आपने ₹5 एज्यूम किया तो क्या होगा? हाँ जी, ओके, जल्दी मत करना, जरा एक बार सुनना रिदम। सुयश ध्यान देना बच्चों। 128571 डिवाइड बाय 5। 25714.2। तो इसको राउंड ऑफ किस तरफ करो? सर ऐसे नहीं कर सकते 25714 और 0.2 के सेपरेट भी लेके मल्टीप्लाई? ओके रुक जाओ, जल्दी मत करना। हो सकता है मैंने पिछले वाले में भी गलती की। 25714 किया, जल्दी मत करो बेटा, 1 मिनट रुको। आपने क्या बोला इसको? 25? प्लीज ध्यान देना रिदम। हो सकता है मैंने भी पिछले में गलती की हो। इंटू यहाँ पे 5 लिखो दोस्त। हाँ कार्तिक, सर इसको ऐसे कर सकते हैं? अरे सुनना मेरी बात, मेरी जान, ठीक है? तो आपके हिसाब से यहाँ CRR कितना बनेगा? 21430। जल्दी मत करो। SPR जो आपको मिला होगा कितना मिला होगा? आपके शेयर से 25714 इंटू प्रीमियम कितना, सॉरी SPR चाहिए ना फ्रेश इशू का, 128,570 का 5% गाइस, एग्रीड? 6428.5। 11,428.5 का मेरे पास SPR आया। $3,570 इसका बचा हुआ है। आप तो पूरा SPR राइट ऑफ, आप तो पूरा POR राइट ऑफ ही नहीं कर पाए। बात ठीक बोल रहा था क्योंकि मैथ्स लगा रहा था ना पुत्र। 0.2 राउंड ऑफ टुवर्ड्स लोअर साइड, सॉरी। सो अलजेब्रिक इक्वेशन में कैन आई से विल ऑलवेज राउंड इट ऑफ टुवर्ड्स, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है प्रॉफिट, लेकिन कम। लेकिन मैं बोल रहा था कि 25714 into 4 into 5 plus 0.2 into 5। 0.2 इंटू, बेटा क्या फ्रैक्शन में शेयर इशू कर सकता है? 0.2 शेयर कभी इशू होते सुना है? कैसी गधों वाली बातें कर रहे हो? इज दिस क्लियर? सो कैन वी से द क्रक्स जो निकल के आया, जो मैं कार्तिक से पूछना चाह रहा था, पहली बात हम देखेंगे कि हमारा बिना अलजेब्रिक इक्वेशन बनाए बगैर काम चल रहा है या इलस्ट्रेशन 10। देखो पेपर में तो नहीं पता, पेपर में लिखा हुआ आएगा अलजेब्रिक इक्वेशन बनाओ, नहीं तो विल फर्स्ट एज्यूम कि हाँ मैं जो फ्रेश शेयर इश्यू कर रहा हूँ प्रीमियम पे, और ये प्रॉब्लम भी पता कब आती है? जब प्रीमियम पे इश्यू करने होते हैं, कि मेरा इश्यू का प्रीमियम विल बी सफिशिएंट इनफ टू राइट ऑफ द POR, एंड अगर मैं वो सही सोच रहा हूं तो मेरा सब कुछ राइट ऑफ हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ, एंड हेंस वी एंडेड अप मेकिंग द algebraic equation. And in making the algebraic equation, while finding out the number of shares, fraction will always be rounded off towards, this is the crux. अब देखो वहां पे दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। दैट्स द रीजन। अब देखना, अगर यही मैं कार्तिक की बात ना मानता और शुरू से ही आपको ये बात बता देता तो हम राउंड ऑफ कहाँ पे करते? यहाँ पे कितना आता? यहाँ पे कितना आता? यहाँ पे कितना आता? यहाँ पे कितना बचता?
यहाँ पे SPR फ्रेश इश्यू का कितना आता? यहाँ का टोटल कितना बनता? ज्यादा हो सकता है लेकिन कम, ये इसका क्रक्स था बच्चों। तो हमें ये सब तो करके दिखाना ही नहीं था, उसने तो हमसे नंबर पूछे थे। तो आप क्या बोलोगे? अब देखो, अब मेरी गलती भी बताना। इफ फेस वैल्यू इज 5, तो दीज आर द नंबर शेयर्स। इफ फेस वैल्यू इज 1, तो हमारा ये कितना आ रहा था? अगर हम देखें, एक सेकंड, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 1/5%, 128,571.428। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकालोगे फेस वैल्यू 1 में? बोलो 128,572। थैंक यू। एंड लास्ट, if face value is ₹10, तो 128,571.428 डिवाइडेड बाय 10 किया तो आ गया 128,571.1428। तो क्या करोगे इसे? 128, दिस व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टीच। ये दिया हुआ आपकी बुक में आंसर। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, इज दिस क्लियर? हाँ नहीं, फेस वैल्यू बच्चों ₹1, ₹5, ₹10 उस बेसिस पे फ्रेश इशू वाले फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। एक में 128,572 आएगा, एक में 128,575 आएगा, एक में 128,580 आएगा। आप ये देखो ना बच्चों, नंबर ऑफ शेयर जब आपने 25715 किया तो चेंज हो गया। अब ये 1286 पे जब आपने राउंड ऑफ किया, इसको जब आप करोगे तो आपका 1286 पे राउंड ऑफ होना। नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। 128,571.428, 128,571.428 डिवाइडेड बाय 10, 12857। हाँ 12857 होगा ना, तो 8 हो जाएगा। 12858, वो तो हाँ, वो 7 स्किप कर गया। बट ऊपर फेस वैल्यू उस हिसाब से, CRR की अमाउंट भी उस हिसाब से चेंज होती जाएगी। क्लियर है बच्चों मेरी बात? लॉक कर दूं? कर दिया। ये प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ समझाने के लिए था, पेपर में आपको ऐसा नहीं होगा। पेपर में तो मेंशन होता है शेयर की फेस वैल्यू ₹1 ले लो, ₹5, ₹10। हाँ, साइलेंट है तो हमेशा क्या ले लेना? इक्विटी शेयर 10, प्रेफरेंस शेयर 100 एंड डिबेंचर भी। सो ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन। चलो आगे बता, कुछ लिखना है? You are required to give journal entries and also prepare balance sheet. You are required to give journal entries and also prepare balance sheet. Preference shares are due for immediate redemption. Sorry. At a premium of 10%. Preference shares are due for immediate redemption at a premium of 10%. The director desires that only minimum number of equity shares of 100 each at a premium of 5% be issued to provide for redemption as could not otherwise be redeemed. मतलब CRR to the minimum extent possible के maximum extent possible. मिनिमम नंबर ऑफ शेयर है तो CRR मैक्सिमम। अब शुरू करते हैं अपनी इंताक्षरी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू ये तो फुली पेड अप है ही, करना पड़ेगा।
तो फाइनल कॉल की एंट्री हम लोग कर लेंगे, बट वो जो एंट्री करेंगे उससे पहले रफ में एक दूसरे से बात कर रहे 80% ऑफ फेस वैल्यू इज 80% क्यों बोला समझ गया ना 80% कॉल्ड अप इज गिवन टू मी एज यानी जो हम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने जा रहे हैं उसकी फेस वैल्यू कितनी है बाकी बात लॉक कर दूं कर दिया। अब इसके अलावा मेरे पास सरप्लस कितना है अब जो बच्चे कैलकुलेटर लाए हैं ना अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लें क्या कह रहे कोई भी नहीं लाया हम सब गधे हैं नहीं यार ऐसा मत बोलो प्रीमियम 10% सो फॉर सो अब 25,000 का प्रीमियम इस एसपीआर से तो राइट ऑफ नहीं हो पा रहा जल्दी मत करो फिर से मैं जो कैलकुलेटर पे सिखाना चाहता हूँ बच्चा पार्टी कि मुझे क्या पता क्वेश्चन पेपर में अलजेब्रिक इक्वेशन वाला है तो मैं एज्यूम करूंगा कि मुझे जो फ्रेश इश्यू होने वाला है जो और फ्रेश इश्यू पे एसपीआर जो आने वाला है वो भी एसपीआर पे इश्यू हो रहे हैं ना ये देखो वो मेरे पीओआर को राइट ऑफ कर देगा अगर वो मैं सही सोच रहा हूँ तो मुझे सीआरआर कितना बनाना चाहिए ये समझ आ रही है ना जान पक्की बात इसका मतलब फेस वैल्यू इतने का इश्यू करूंगा तो बताओ 226,750 का 5%। ये लिखना नहीं है प्लीज रिदम ये कैलकुलेटर पे करना है यार सब कुछ यार ये तो कम पड़ गया इसका मतलब मैंने जो सोचा वो पूरा नहीं हुआ फिर से फंस गया एंड हेंस अब मैं कैलकुलेटर पे कैसे करता था मैं ही बता रहा हूँ सुनते जाना मुझे फेस वैल्यू कितनी 2,50,000 माइनस सरप्लस 23,250 226,750 फेस वैल्यू आ गई इनटू 5% प्रीमियम आ गया प्लस एग्जिस्टिंग प्रीमियम 5,000 मुझे तो 25,000 चाहिए यानी मुझे क्या बनानी पड़ेगी एल्जेब्रिक अब एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाते वक्त इसको मैंने लेमन सेंस में क्या बोल दिया इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो के नाम पे हमारे पास क्या है गाइस थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू इसके लिए पैसे और फंड्स और सोर्स और फाइनेंस सब मिला के कहां से कुछ नंबर ऑफ शेयर्स कुछ उसका प्रीमियम कुछ एग्जिस्टिंग प्रीमियम और कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इससे ज्यादा है ही नहीं अलजेब्रिक इक्वेशन में कुछ क्लियर है सुयश पुत्र मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो कार्तिक इसलिए मैंने आगे रुपी का सिंबल बना दिया यानी डायरेक्टली हमारे पास क्या आई है फेस वैल्यू और इस बार प्रॉब्लम भी नहीं है गाइस इधर देखो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है तो मैं 100 से डिवाइड भी करूंगा वो 2350 एग्जैक्ट आ रहा है कुछ राउंड ऑफ करने की जरूरत अदरवाइज मैं उसको राउंड ऑफ ऑलवेज टुवर्ड्स बिकॉज हायर इज द डिजायर ये तो कुछ भी ठीक चल रहा है तो बड़ा ही बकवास था कोई बात 2,35,000 अब यहाँ पे हमने लिखा फ्रेश इश्यू 2,35,000 का 5%।
जल्दी मत करना। तो आप एसपीआर कितना यूज कर पाई मैम? तो सुयश, कार्तिक, अभी भी पीओआर कितना राइट ऑफ करना बाकी है? तो ये वाला कहां से राइट ऑफ हुआ? इसीलिए आपका सीआरआर कितने का बना। और देखो वैसे मुझे दिख रहा था बैलेंस, इधर देखो गाइस, मुझे दिख रहा था बैलेंसिंग फिगर, बट आई जस्ट क्रॉस चेक इट। यस, आई हैव डन इट राइट। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ये तो था पहले सिर्फ सॉल्व करना वर्किंग नोट। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या बनाना है? हमें पार्टली पेड अप शेयर्स को क्या बनाना है? उसके लिए सबसे पहले किसकी एंट्री लिखोगे? शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और सबको पता कितने से आएगी? सर कैसे पता? इधर देखो, आपने नंबर ऑफ शेयर्स की फेस वैल्यू 250 निकाली थी। 100 रुपए का एक शेयर है तो 2500 शेयर हुए। तो यहाँ पे मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं ये कहना चाह रहा था, 100 रुपए का एक शेयर था, 80 कॉल्ड अप था तो 20 रुपीज ही तो बचे। और नंबर ऑफ शेयर तो हम निकाल ही चुके 2500। फिर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल के पैसे रिसीव हुए, मनी इज कमिंग। अब पहले पैसों का जुगाड़ करें। हाँ, हमने कुछ बेचा तो है नहीं, खाली फ्रेश इश्यू किए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने शेयर इश्यू किए हमने? 2350, राइट। और हर एक शेयर पे पैसे कितने लिए? 105 रुपए पे इश्यू किया है एट ए प्रीमियम। Then next entry, equity share application and allotment account debit to equity share capital to SPR। पैसों का जुगाड़ हो गया। हो गया। अब सबसे पहले सीआरआर बना, और सीआरआर सिर्फ किससे बन रहा है? एसपीआर से सीआरआर कभी नहीं बनता, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट से बनता है। एसपीआर से सीआरआर कभी नहीं बनता, सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट से बनता है, विच इज सरप्लस अकाउंट। हाउ मच वाज दैट? 15। Now we can redeem the preference shares. And they are redeemable at a premium. अब हम किसको राइट ऑफ कर दें?
POR को क्या यूज करना है हमने, SPR। SPR हमारे पास कितना था, ये सबको याद है अब तो। SPR हमारे पास कितना था, 16750, और बाकी 8250 हमने कहाँ से यूज किया, इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट नहीं बना रहा, बहुत बेकार है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन ये देखते हैं, और वैसे ही करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, बट स्टिल ताकि मैं आपको वो चीज वापस रिकॉल कर दूँ। टाइम क्या है, क्योंकि मेरे को इम्पोर्टेंस के हिसाब से एक क्वेश्चन करना जरूरी है। 40 मिनट्स है, 40 मिनट में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई हैव अ क्लास एट 5:30 आल्सो। ओके, मैंने वापस एक ही बात बोली सुयश, मुझे क्या पता यार एग्जाम में जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें एक जब इक्वेशन बनानी भी है, या अभी पिछले 2 क्वेश्चन में मेरा जो आइडिया मैं सोच रहा था फेल हो गया। शायद इस बार पास हो जाए, पास हो जाएगी तो फिर उसको मिटाएंगे ही नहीं, मतलब कैलकुलेटर पे जो करेंगे उसी को फिर में लिख देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पर प्रेफरेंस, जल्दी मत करना, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 5 लाख रुपीज के, बट उसमें से 20 रुपए अनपेड है अमाउंटिंग टू 4000। जल्दी मत करना गाइस, प्लीज ध्यान देना। कॉल के 4000 रुपए, कोई प्रो रेटा का थोड़ी है जो पार्शियल डिफॉल्टर सोचो। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है फुल डिफॉल्टर, और फुल डिफॉल्टर का मतलब होता है नंबर मल्टीप्लाइड विद वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय वैल्यू करके नंबर्स निकाल दिए मैंने कार्तिक के। हमारे टोटल शेयर्स कितने हैं गाइस, 5000। अभी तक सिर्फ ये फुली पेड है, अभी तक सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। On 30th June, the dictator decided to redeem the preference shares, blah blah, and sell investment. They decided, मैं पता है क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी ना टेंशन किस बात की हो रही है, मैं अपनी ड्राइंग तो बाद में बनाऊंगा, पहले ये तो देखूं शेयर्स रिडीम कितने करने हैं, 5000 या 4800। जल्दी मत करना, पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। पेमेंट ऑन 100 shares failed only due to his leaving India for good. रीपेमेंट, वो तो फालतू की बात है। उसने बताया ही नहीं कि 200 शेयर होल्डर ने हमें, डिफॉल्टर ने पैसा दिया, या उसमें लिखा है कि assuming false and unusual returns कहाँ लिखा है, passed on entries. कहाँ लिखा है? अच्छा मैंने नहीं देखा था, क्वेश्चन में लिखा ही नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आई एम स्टक, देयर विल बी 2 आंसर इन द एग्जाम, there will be 2 answer in the exam. What if they didn't pay the call in arrear? Then next question comes to mind is, सुनो मेरी बात, और उसने पैसे नहीं दिए, क्या हमने उसके शेयर फॉरफिट किए, वो भी नहीं बताया। तो इसमें भलाई किस चीज में होती है, सोचो आप थोड़ी देर के लिए शेयर होल्डर बन जाओ, आपने 20 रुपए मुझे नहीं दिए और आपको पता लग गया कि कंपनी शेयर रिडीम कर रही है, यानी सबके पैसे बोला वापस कर रही है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये लो 20 रुपए दो, मेरे 100 रुपए वापस, और प्रीमियम पे तो दो मेरे 110 रुपए वापस, क्योंकि आपको पता है देते ही 20 रुपए आपको आपके पैसे बोलो वापस मिल जाएंगे। तो जनरली ये जो लिखा है ना एज्यूम, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप ये एज्यूम कर लेना, कॉल इन अरियर इज ड्यूली रिसीव्ड। एज्यूम कर लेना कार्तिके, कॉल इन अरियर इज ड्यूली रिसीव्ड, यानी जो उन्होंने लिखा भी।
अब ये लाइन पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं यही अजम्पशन दूंगा अगर क्वेश्चन तो मेरी इस ड्राइंग का अब रेलेवेंस खत्म हो गया। ये बात क्लियर है? इसका अगले एक क्वेश्चन में यूज आएगा, फटाफट से बात करो। मेरे शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी है गाइस? 5 लाख। दे आर redeemable at a premium of 10%. We have SPR 30,000, surplus 3 lakh. Done? Okay. उसके बाद कार्तिक को क्या कहते हैं? We have sold the investment at its market price of, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? The company has to issue equity share at a premium of 1 per share after utilizing the surplus, leaving a balance of आपको इनडायरेक्टली हिंट दे दिया। यानी आप इधर देखो गाइस, मैक्सिमम सीआरआर कितना बना सकते हो? डोंट से दैट। पूछो भाई, अभी तो पीओआर भी राइट ऑफ करना, अभी तो पीआर भी राइट ऑफ करना। रुको, इस क्वेश्चन ने एक और हिंट दे दिया। दिस इज कॉल्ड, दे विल गिव यू इनडायरेक्ट हिंट्स एट टाइम्स। इसने छूटते बोला कह रही, इसका मतलब उनको पता है कि जो फ्रेश इश्यू पे एसपीआर आएगा वो पूरा पड़ जाएगा। और देखो एक और हिंट था, नहीं भी पड़ेगा, मैं अगर सरप्लस भी यूज करता तब भी मुझे पूरा पड़ता। रीजन, मैं मिनिमम 1 लाख का एसपीआर वो बैलेंस भी तो मेंटेन कर रहा। वो भी एक इनडायरेक्ट हिंट था, नॉट ऑलवेज बट इनडायरेक्ट। एनीवेज, दिस वाज द मेजर हिंट बिकॉज ऑफ इट्स नाउ कैन आई से सीआरआर कितना बनाना है? 180। क्लियर है कार्तिक? तो फ्रेश इश्यू मेरी जान कितना करेगी? तो आपको एसपीआर फ्रेश इश्यू पे कितना मिलेगा? 1 रुपी। इधर देखो, डिवाइडेड बाय 10, यानी आपने कितने शेयर्स इश्यू किए? यहाँ पे तो पता है ना सुयश, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू से डिवाइड होता है क्योंकि ये कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल है, इवन इफ दे आर इश्यूड एट प्रीमियम लाइक इन दिस केस। तो एसपीआर ऑन फ्रेश इश्यू कितना आ गया? इसीलिए अलजेब्रिक इक्वेशन की जरूरत नहीं। डन? ओके, सबसे पहले पैसे का जुगाड़ करें। सबसे पहले पैसे का जुगाड़ कहां से होगा सुयश? जो एजम्पशन थी हमारी, जो हमारी एजम्पशन थी बच्चों, भूल जाओगे ना, नहीं तो तुम। सो फार सो गुड। उसके बाद अब आप किसको सेल आउट करोगे? और इन्वेस्टमेंट को बेचने पे क्या हो रहा है आपको? एंड लॉसेज आर, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग आउट। इन्वेस्टमेंट कितने की है? बेची कितने की? तो सरप्लस कितना? इन्वेस्टमेंट भी बिक गई। और पैसे कहां से आ रहे हैं?
मैं थक गया हूँ यार, आप लोग बोलो प्लीज। लड़की बोलती है, लड़के तो गूंगे हैं सारे। यस, देखो अपना मतलब वो ना, एक अगर आप जो ऑर्डर मैं आपके साथ करता हूँ वो फॉलो करते रहोगे ना, कभी अटकोगे ही नहीं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड विद माई सेल्फ, जब मैं अपने लिए प्रैक्टिस करता था कि पहले पैसे का जुगाड़, और अब तो गाना भी बन गया हमारा इस जमाने का, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। अब मैं जिस बार शॉर्टकट मार रहा हूँ कार्तिक, मनी इज कमिंग, शेयर्स आर गोइंग, दैट टू एट वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया ही, जैसे भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से दोनों अलाउड है, जो मैंने बुक में देखा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ, मतलब कभी खुशी कभी गम। अब सीआरआर भी बना, क्योंकि मैं तो पहले कैपिटल स्ट्रक्चर रीस्टोर पहले करता हूँ, हटाता बाद में, ताकि किसी भी स्टेज पे वो कम ना पड़ जाए, ये मेरा सोचना होता है। और हमें सीआरआर कितना बनाना है गाइस, और पूरे का पूरा कहाँ से बन रहा है? ये भी बन गया। अब रिडीम कर देते हैं। My preference shares are redeemable at premium. Premium on redemption is a, and losses are, मुझे पता है लड़की क्या देख रही है। रुको 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 रुको, अब उसका नाम ढूंढ रही थी ना, 10% या 11, पता है मुझे। सर तो लिखते नहीं है, मैं तो लिखता हूँ, कम से कम मेरे लिए तो नंबर कटते हैं। अगस्त में तैयार हो जाना खतरनाक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, और इनकम टैक्स। बट अगर इंटरेस्ट आ गया ना आप लोगों को, यू विल एंजॉय इट, एंड दैट इज वन सच सब्जेक्ट सुयश, जो रियल लाइफ में आपके बहुत काम आता है। बस आप लोग उसको इंटरेस्टिंग नहीं, उसको याद नहीं रखते हो। मेजर चैप्टर सैलरी, जो आपकी पूरी जिंदगी, जब भी कभी जॉब चेंज करोगे, कि मैं अपने एम्प्लॉयर से क्या क्या मांगूंगा, CTC और कॉस्ट टू द कंपनी, विच इज बेनिफिशियल फॉर मी, विच इज नॉट, यू स्टडी इन दैट सब्जेक्ट। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट डेविएटेड, मेरी आज नेक्स्ट क्लास है, मुझे और भी कुछ करना है। रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक 5,50,000, और आप पीओआर को राइट ऑफ कर देते हैं। और पूरा पीओआर किससे राइट ऑफ हो रहा है गाइस? क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन की तरह गाइस अगर हम देखें, हमारे को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 4 लाख। ये बहुत शाणे है, लायबिलिटी साइड से माइनस करो या एसेट साइड पे लिखो बात। हालांकि ये बदतमीजी है एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट फॉर्मेट, बट दे हैव डन दैट एट द रेट रुपीज, जैसे मैंने पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन में बनाया था, सेम वापस बना। 4,000 इज द कॉल इन अरियर, 20 पर शेयर, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 4,000। डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट। मेरी राइटिंग इतनी सड़ी हुई क्यों हो गई है? ये तो फुली पेड अप। इनके बारे में भी कुछ, पिछली बार उसने कुछ वो पंजाबी में क्या कहते हैं, मौका ही नहीं था, तो हमने एज्यूम कर लिया था वो हमें कॉल इन अरियर के पैसे देंगे, जबकि अजम्पशन लिखी भी थी, हमने कहा हम यही अजम्पशन में। उस पर देखते हैं क्या है यार। The preference shares are redeemed at 10% premium. All right. Final reminder was sent to the holder of preference shares who have not paid the final call money. Of these, 160 people paid their arrears.
they also become fully paid up. जल्दी मत करना, यहाँ पे आप क्या गलती करते हो अभी बताऊंगा. रिमेनिंग हाउ मेनी आर लेफ्ट? 40. Okay. On failure to pay the remaining shares were, सुनो सुनो, forfeited. आगे मत पढ़ो. पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन बना दूं तो प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना, जो मैं सिखाना चाह रहा हूं नहीं समझ आए 1000 बारी दोबारा पूछ लेना, मैं नेक्स्ट क्लास डिले कर दूंगा. These shares got, इधर देखो, जब मैं यहां पे लिखूंगा ना फेस वैल्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कितना लिखूंगा? पूछो क्यों, प्लीज यही क्वेश्चन मुझसे पूछो क्यों. अरे पूछो, क्यों भैया? शेयर कैपिटल तो पूरी 4 लाख से ही कम हुई, इनको आप पेमेंट करोगे, उनको आपने कैंसिल किया, शेयर कैपिटल में से रिडक्शन कितने का हुआ? 4000 शेयर्स का. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए तो ड्राइंग अभी भी कितने पे चलेगी? 4200 पर 4 लाख. बट जब पेमेंट करने की बारी आएगी ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक या उससे पहले ड्यू की एंट्री, वो कितने शेयर्स के लिए होगी? बेकार लड़की यार, मैंने काट दी ना यार ये लाइन. यानी अगर ये लाइन नहीं होगी, सुनती जाना, मेरी तरफ देखती जाना, सुनना, हम 40 शेयर्स को फॉरफिट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कॉल इन अरियर टू फॉरफिचर. हम बाकी 3960 शेयर्स को पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर पीओआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. टोटल शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ? नहीं हुआ 4 लाख से. तो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए कितने से सोचते हैं? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. यानी अगर ये लाइन काट दूं तब भी फेस वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर पर्पस के लिए कितना इंटैक्ट रखना है, मतलब रिस्टोर करना है 4 लाख. आज गाइस ये शेयर रीइश्यू है, ये शेयर फॉरफिट होके तो ये भी तो इसी में ऐड हो गए. तो इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम आती पेपर में अगर आप सोचो कि अगर ये मैं रीइश्यू नहीं कराता तो शायद आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कितने से सोचते? 3960 से. क्यों सोचते कि सर हम पेमेंट तो 3960 को कर रहे हैं, तो बेटा बाकी जो 40 रिडीम किए, सॉरी फॉरफिट किए, तो शेयर कैपिटल डेबिट तो टोटल 4 लाख से ही हुआ है, रिडक्शन तो 4 लाख का ही हुआ है. ये चीज बताना चाह रहा था ना. पक्की बात, लॉक कर दूं? कर दिया. उसमें हम 40 शेयर्स की फॉरफिचर की एंट्री पास करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर 4 लाख से ही सोचेंगे, बट जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक पेमेंट के बारे में सोचेंगे तो वो 4000 को करेंगे या 3960? इसमें फॉरफिट भी करेंगे, रीइश्यू इस वाले में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, और पेमेंट भी 4 को ही करेंगे, पेमेंट भी 4 को ही करेंगे. क्लियर है कार्तिकेय? लॉक कर दूं पुत्र? ओके. अब बनाते हैं ड्राइंग, जल्दी मत करो अभी भी. यहाँ पे एक छोटी सी बात और क्या सोचनी है, हमारे पास एसपीआर है 20,000, जनरल रिजर्व है 340, सरप्लस है 240, और हमारे पास कैपिटल रिजर्व भी आने वाला है हमारे पास. तो इसको यहीं पे छोड़ो, सबसे पहले एंट्रीज पे आओ. आप कितने शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो? 40, और 160 से पैसा लेने जा रहे हो. बैंक अकाउंट डेबिट, मनी इज कमिंग इन अगेंस्ट 160 shares into डन. नंबर 2, 40 शेयर्स को आप क्या करने जा रहे हो?
शेयर कैपिटल लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होता है, तो कैंसिल करते वक्त एंड दीज शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप और पार्टली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप, तभी तो फाइनल कॉल का अरियर है। दीज शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप, तभी तो 100 रुपीज का कॉल दिन अरियर है। तो शेयर इक्विटी नहीं बची, मेरा दिमाग खराब है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस कर रहे हो ना बेटा ये? टू प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन 40 शेयर पे कितने पैसे नहीं मिले? 20। तो कितने पैसे मिल गए? And these shares are reissued for rupees 2000 as fully paid. So money is coming. कितनी? Shares are going out. कितने? 40 shares. Very good. अगर कैंसिल करते वक्त लायबिलिटी 100 से थी तो री इश्यू करते वक्त भी 100 से होगी। प्रेफरेंस शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? बैलेंसिंग फिगर। और अब इधर देखो, प्रॉफिट कितना हुआ था गाइस? 31. लॉस कितना हुआ गाइस? तो नेट प्रॉफिट कितना गाइस? टू बी ट्रांसफर टू, प्लीज, दिस इज ए कैपिटल रिजर्व जिसको हम बोलते हैं रियलाइज्ड इन, जो मैं आयरिक लिखवा रहा था एक आधे क्वेश्चन। अब मैं अपनी ड्राइंग पे वापस आ ना, हमारे पास एक कैपिटल रिजर्व आ गया 1200 विच इज रियलाइज्ड इन, आई रिपीट, विच इज रियलाइज्ड इन कैश। सो फार सो गुड। अब वापस अपने क्वेश्चन पे, फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यूड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स देखते ही मैं क्या बोलता हूं? HSKG। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ इट? आपको तो पता हो, पता है, वो बोलता नहीं, मेरे को शर्म आता है। हटा, सावन की घटा, क्योंकि उसका मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर से कुछ भी लेना देना। कैपिटल स्ट्रक्चर में जब आप फ्रेश इश्यू बोलते हो, फ्रेश इश्यू सिर्फ किसका बोलते हो? विच कैन बी इक्विटी, विच कैन बी, तो डिबेंचर मेरे फाइनेंस को तो अफेक्ट करता है, मनी एंगल को, बट वो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट, तो इसलिए मुझे उससे भी मतलब ही नहीं, मैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल से होता हूँ। ओके, at par and 18,000 equity shares of 10 each, 18,000 equity shares of, तो क्लियर हो गया CRR कितने का बनेगा। और जो आपने फ्रेश इश्यू किया है उस पे आपको SPR कितना मिला? 1,80,000 का 10%। डन। जल्दी मत करना, आज बड़ा मजा आने वाला है। मुझे नहीं पता आपकी बुक क्या कर रही है, पहले मैं वो करूंगा जो मेरा मन कहता है और फिर आपको बताऊंगा। हमारे इस क्वेश्चन में POR कितना है? बिकॉज दे आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ओके, शेयर ऑब्लिक डिबेंचर इश्यू एक्सपेंसेस जो भी हैं आर अमाउंटिंग टू 16 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वाज यूज्ड टू राइट ऑफ दीज एक्सपेंसेस। जल्दी मत करो, बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं। SPR कितना बचा? जल्दी मत करो, SPR कितना बचा? 22। डन। अब जरा ध्यान देना, आपको POR को राइट ऑफ करना है। POR को राइट ऑफ करने के लिए आपने SPR कितना यूज किया?
मुझे आपकी बुक से कोई मतलब नहीं है वो एंट्रीज में कौन सा प्रॉफिट कब यूज कर रही है, आई एम सॉरी। सीआरबी यूज करूंगा क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या था, नंबर 1 एसपीआर, नंबर 2 कैपिटल रिजर्व इफ रियलाइज्ड इन cash. दिस 1200 इज द फॉरफीचर मनी, जो पैसा फॉरफिट कर रखा है। सो दिस इज माय प्रॉफिट रियलाइज्ड इन, अब ये बाकी कहां से राइट ऑफ करूं वो आपकी मर्जी, जनरल रिजर्व यूज करो चाहे मैं जनरल रिजर्व यूज कर रहा हूं। तो सीआरआर भी मैंने किस में से बना दिया, और जो हमारा बचा था क्या बचा, पीओआर, वो भी इसमें से राइट ऑफ कर दिया। So 1200 capital reserve से हमें होगी। वो भी किया है, ये लिखा हुआ सीधा ही हम 18,000 जनरल रिजर्व से माइनस कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हमारा ऑर्डर क्या है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम सेकंड नंबर पे, Capital तो मैं उस ऑर्डर को नहीं छोड़ सकता। सो फार सो गुड। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट जरूर बताऊंगा, बट पहले आप यहाँ तक पूछ लो जो भी पूछना है। पता कैसे चलता है कि कैश रियलाइज किया? क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को आप कॉपी के पीछे पेंडिंग लिख लो, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश, ये एक एग्जाम्पल था और भी समझा दूंगा। इसको कैसे पता लगा ये कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश है, कैपिटल रिजर्व में पैसा कहाँ से आया, फॉर फीचर से। और फॉर फीचर क्रेडिट किस चीज के लिए होता है, वो जो पैसा हमने शेयर होल्डर से रिसीव किया था और वापस, तो ये वही पैसा ही तो है जो मेरे प्रॉफिट की फॉर्म में बचा हुआ है मेरे पास, एंड हेंस कॉल्ड कैपिटल रिजर्व कॉल्ड प्रॉफिट रियलाइज्ड इन। एक दो एग्जांपल और दे दूंगा इसके डेफिनेटली। सो फार सो गुड। हाँ जी, 5,000 डिबेंचर्स का कुछ नहीं, इस तरह कहते हैं। एंट्रीज में आएगा बस। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन में मैं एंट्री लिख नहीं रहा, मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा, बस वो ऑर्डर आगे पीछे होगा। ये ड्राइंग बना लिया आप सबने, भगवान उठा ले गंदे लोगों को। इधर आ जाओ, ये फर्स्ट मैंने आपको 3 एंट्रीज तो लिख के बता दी, 4 एंट्रीज पहले ही लिख दी, करेक्ट। अब सबसे पहले इनको मत देखना ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैसे का जुगाड़। आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं एट पार, आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं एट पार, 5,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। मैं सिर्फ उस एंट्री को टिक मारता जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पैसों का जुगाड़ कहां से हुआ, फ्रेश इश्यू, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। 1,80,000 फेस वैल्यू थी और 18,000 प्रीमियम था, और कहीं से पैसे का जुगाड़ हुआ नहीं। उसके बाद आपने क्या किया, खर्चा करना शुरू किए। आज पहली बार खर्चे की बात आ रही है, आपने शेयर इश्यू एक्सपेंस पे किए, ये रहा 16,000, और इसको राइट ऑफ किसके अगेंस्ट किया है, एसपीआर। तो एक्सपेंस डेबिट, तो राइट ऑफ करते वक्त डन। अब सीआरआर बना ले, मैंने पूरा सीआरआर किससे बनाया, जनरल रिजर्व से, ये सरप्लस से बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीआरआर कहाँ पे शो कर है, इन्होंने वही किया जो मैंने किया। उसके बाद अब हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, रिडेम्पशन की एंट्री परसेंटेज प्रेफरेंस पीओआर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू। अब इसको राइट ऑफ करते हैं, देखो वही हुआ, सबसे पहले एसपीआर कितना यूज किया, मैंने भी इतना ही दिखाया था ना, 22,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व कितना यूज किया, उसके बाद जनरल रिजर्व कितना यूज किया। वाह, इन्होंने तो मेरी मान ली इस बार, कभी नहीं मानते थे। बिकॉज ये ना बाय डिफॉल्ट हमें सिखाया गया था जब मैं सीए के लिए पढ़ाई कर रहा था, कि यार सबसे पहले ना जनरल रिजर्व को यूज कर लिया करो, क्योंकि जनरल रिजर्व और सरप्लस में वैसे तो कोई फर्क, क्योंकि डेफिनेशन वाइज बोथ आर माय डिविजिबल प्रॉफिट एज पर सेक्शन 205 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कॉल्ड द प्रॉफिट व्हिच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, हो गया। अब अगर आपको एक छोटी सी चीज बस बताना चाहूँ
कि यार बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस कितना आएगा, सबको पता है, इसको मत भूल जाना, क्योंकि आज मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में जो चैप्टर आप लोग बोलो, बायबैक चल रहा है स्कूल में, कॉलेज में, हाँ, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बार-बार खत्म हो गया। ठीक है, हम भी कर लेंगे। सो सीआरआर ये जब तक बोनस इश्यू के लिए यूज नहीं होगा, ये मेरे रिजर्व का पार्ट है। तो 220 के बाद ये भी हमने राइट ऑफ कर दिया है, ये तो खत्म ही हो गया ना, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। यहाँ बचा हमारे पास कितना, 1,03,200 प्लस 240, तो 1 2 एंड इनको ऐड करोगे दैट विल बिकम योर रिजर्व एंड एसपीआर हमारे पास बचेगी। अब इस चैप्टर को आप कर लेना, जो एक दो क्वेश्चन और लास्ट के फोटो खींचे हुए वो जरूर करने प्रैक्टिस, क्योंकि उसके नीचे बीकॉम लिखा है, उसमें जहां डाउट आएगा आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, और एल्स विल स्टार्ट विद बायबैक ऑफ शेयर्स। और आपने मुझे वो चैप्टर भी भेज दिया, भेजा तो था यार आपने उस दिन, आप मूड में लग रही थी, मैं कह रही लड़की तो बहुत अच्छी होगी यार। नहीं, वो तो कैसे आए थे। पीडीएफ बने हुए, हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम, तो ऐसे ही खुश हो रहा ना, बड़ी बेकार हो यार तुम। ये कौन सा है? ये तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है यार, 5वां भी भेजा है तुमने मेरे ख्याल से, काम बन गया शायद। जो भी है जिसने भेजे थे उसको एक दो और भेज देना अगले चैप्टर, जो ऑफिस कॉलेज में चल रहे होंगे। ओके सिद्धार्थ,